मुस्लिम ब्राइड बनना तो सब लोग चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम ब्राइड का मेकअप होता ही इतना ग्लैम है। तो चलिए आज इस मेकअप को मिलके सीखते हैं। तो फर्स्टली मेकअप सीखने से पहले आपको करना होगा एक सब्सक्राइब, देन इसके बाद हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो फर्स्टली आपको करना है CTM क्लींजिंग, टोनिंग, देन मॉइस्चराइजिंग। क्लींजर आपको अच्छे से लगा लेना है, देन आपको टोनर अप्लाई करना है जिससे कि आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाए। फिर आप अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन प्रेप हो जाती है एंड आपके पोर्स थोड़े से मिनिमाइज हो सकते हैं आपके टोनर से। अब ये सब हो जाने के बाद आप लगाएंगे क्रीम कंसीलर्स या फिर लिक्विड कंसीलर जो आपका बनेगा आई बेस, क्योंकि मुस्लिम ब्राइड जो होती है उनके आई मेकअप बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा उनका पूरा मेकअप का गेम होता ही इनके आईज पर डिपेंड है। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं ब्राउन। तो कंसीलर लगाया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर हेल्प से आपको पूरे में स्मर्च करना है आपका ब्राउन कलर। ये आपको थोड़ा सा डायगनली लेके जाना होता है। इतना ब्यूटीफुल सा आई मेकअप कौन नहीं करना चाहता। तो ये तो मैं भी जानती हूँ कि आपको भी सेम आई मेकअप करना है। तो अगर ऐसे मेकअप सीखने आप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कंचन मेकओवर्स की क्लास है, जिसमें हम लेके आए पहले 3 मंथ्स का बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड हेयर स्टाइल कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे डिटेल मेकअप नॉलेज, एडिटिंग क्लास, सोशल मीडिया क्लास और बहुत कुछ। यहाँ तक कि आप इसमें क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, क्लाइंट कैसे लेके आना है, मेकअप कैसे लेके आना है और कैसे आपको काम मिलेगा, कैसे सैलून ओपन करना है, हर चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अब आते हैं मेकअप के ऊपर। फिर आपको लगाना है शिमर, देन उस पर हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर और आपके ये वाला आई मेकअप डन हो जाएगा। देन इसके बाद आपको अप्लाई करना है स्मजिंग लाइनर। स्मजिंग लाइनर इतना ब्यूटीफुल होता है कि आप लगा लेंगे तो आपकी आईज ऐसा लगेगा लाइक कि स्मोकी आईज है और आपको एक प्यारा सा आई मेकअप मिल जाएगा। बिना लाइनर के ये वाला मुस्लिम ब्राइड होना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बिना लाइनर के आपकी आईज अच्छे से नहीं शाइन करती। हम अप्लाई कर रहे हैं स्मश लाइनर, उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देन इसके बाद लगाएंगे प्राइमर एप्लीकेशन जिससे कि पोर्स मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि ये मेकअप जो होता है उसकी फुल कवरेज आपको देनी होती है। तो बिना प्राइमर के आप फुल कवरेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने कवरेज लगाई आपका मेकअप केकी हो सकता है। इसलिए एक अच्छा बेस तैयार कर लेना आपके मेकअप से पहले बहुत नेसेसरी होता है। इसके बाद डार्क सर्कल्स को हाइड करेंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, इसमें हल्का सा ऑरेंज का टिंट आप मिक्स कर सकते हैं। फुल कवरेज के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फ्लैट ब्रश लेना है, इससे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। माउथ एरिया, अंडर आई, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि लगाने के बाद आपकी चीज़ें थोड़ा डार्क लगेंगी, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत ज़्यादा आती है कि मैम ये ऑरेंज किया तो ऑरेंज हमारा बाद में फाउंडेशन भी ऑरेंज हो गया या फिर बेस हमारा ऑरेंज हो गया। तो डार्क ब्राउन ले लो, इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, ऑरेंज नहीं होंगी। या फिर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपका बस एक बार में ही आपकी चीज़ें सही होने लगे, या फिर एक अच्छा ट्यूटर आप हायर कर सकते हैं जो आपको एक बार में सिखा देगा कि ऑरेंज बेस कैसे बनाना है विदाउट आपका फाउंडेशन ऑरेंज हुए, क्योंकि बेस ऑरेंज होगा आपका फाउंडेशन के अंडर का। देन उसके बाद आपका फाउंडेशन कभी भी ऑरेंज नहीं पड़ता। देन इसके बाद कंसीलर से न्यूट्रलाइज करना है, फिर अप्लाई करेंगे अच्छे से फाउंडेशन। बट उससे पहले एक अच्छा लेयर आपको लगाना होता है कंसीलर का, क्योंकि ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2-3 लेयर तो आपको देनी ही देनी होती है, जाती ही जाती हैं। अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। आप ब्लेंड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब फिनिशिंग आपकी मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होता है। देन इसके बाद आपको फाउंडेशन लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही आपको इसे ब्लेंड करते हुए लगाते हुए जाना है। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना होता है लिक्विड ब्लश। अब लिक्विड ब्लश इसमें बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि मुस्लिम ब्राइड जो होती है उनका ब्लश बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों की खासियत ये होती है कि वो लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ब्लश को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ब्रश से अप्लाई करेंगे तो आपका ब्लश फैलेगा नहीं,
ब्रश ज़रूर लेना। अभी मैंने कंसीलर एप्लीकेशन हम लोगों ने नहीं करी है। कंसीलर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि फिर ब्लश हट जाता है। पहले ब्लश लगा लो अच्छे से, फिर इसके बाद आप कंसीलर लगाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत इवन आउट होके बाहर आएंगी। तो अच्छे से लगा लेंगे, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, अब अच्छे से स्प्रेड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको ब्लश एप्लीकेशन करना है। अब बात कर लेते हैं ब्लश कौन से ज़्यादा आप अच्छे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो O2 का ब्लश बहुत अच्छा होता है, वो बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि O2 का ब्लश मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा तो आप चाहें तो स्विस ब्यूटी के ले सकते हैं। इसका 2 नंबर बहुत अच्छा है, 4 नंबर बहुत अच्छा है, वो आप बाय कर सकते हैं। और ब्लश की मेन खासियत होती है कि इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निक। का प्रोडक्ट कोई भी बाय करे, आपकी सब टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ कुछ ब्लश ऐसे होते हैं जो मेकअप का बेस हटा देते हैं, तो ज़्यादा लिक्विडी चीज़ें ना यूज़ करना। थोड़ा सा थिक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें हटती नहीं है, स्टिक हो जाती हैं। ब्लेंडर की हेल्प से ज़रूर ब्लेंड कर लेना। अब जितना भी आपको ब्लश दिख रहा है वो सब हट जाएगा कि हर चीज़ें पाउडर के बाद थोड़ी थोड़ी फेड आउट होने लगती हैं। तो अच्छे से अप्लाई कर लेना, ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए। इसके बाद अब करेंगे हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग का मेन पर्पस होता है आपके फेस को हाईलाइट करना, आपकी चीज़ें इन्हेंस करना लाइक फीचर्स। इससे आपके फेस में बहुत अच्छे से शार्पनेस मिल जाती है और ये आपको भी वहीं के वहीं ब्लेंड करना है जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हुई है, अदरवाइज़ आपको ये अप्लाई नहीं करना है। अच्छे से इसे अप्लाई करते हुए हम लेके जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे एंड अप्लाई करते जाएंगे। अप्लाई कर लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका फोरहेड और आपके अंडर आई बहुत अच्छे से इवन आउट होके बाहर आए हैं, मतलब उनका आउटपुट बहुत अच्छा आया है। फिर आपको करना है पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग आपको अच्छे से करनी है, इवन आई कैन से आपको बेकिंग करना है। बेकिंग कर लेंगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा मेटिफाइंग हो जाएगा, बट ये मैट नहीं है, ये एक तरह से वो फाउंडेशन है जिसे हम मैट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आप लॉरा मर्सियर ले सकते हैं, फॉरएवर ले सकते हैं, मार्स ले सकते हैं। ये 3 ब्रांड बहुत अच्छे हैं। अब आपको ब्राउ का फिल करना है, लाइक ब्राउ फिल करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ब्राउ अच्छे से फिल कर लेना है। ब्राउ थोड़ी सी डार्क रखनी होती है इस मेकअप में, तो अच्छे से ब्राउ फिल कर रहे हैं हम। एंड इसके बाद आपको अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम मेकअप में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इनके आउटफिट्स बहुत सुंदर होते हैं, इनकी गर्ल्स बहुत सुंदर होती है। आपने देखा होगा इनके आई मेकअप बहुत सुंदर होता है। तो आपको हर चीज़ पे मेन फोकस करना है। ऐसा नहीं आपने एक चीज़ पे फोकस किया, एक चीज़ छोड़ दी, हेयर पे फोकस किया, मेकअप छोड़ दिया। आपको हर चीज़ लेके चलनी होती है। ब्राउ को अच्छे से आपने इवन कॉम कर लिया, देन कलर स्प्रेड कर दिए। आपके ब्राउ जब पूरी तरह से अच्छे से सेट हो जाए, देन इसके बाद आप करेंगे लोअर लैश। लोअर लैश आपको अच्छे से देना होता है क्योंकि इनकी मेन खासियत आईज़, और आईज़ आपने देखा ही है, बड़ी बड़ी आंखें, काजल, मस्कारा, ये लोग बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं, इसलिए इतने सुंदर लगते हैं ये लोग। तो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, मुस्लिम आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो अच्छे से आपको एक काजल लगाना है। वाइट काजल हम अंदर अप्लाई करेंगे, बाहर हमने ब्लैक काजल अप्लाई किया है और अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। लेंसेज हमने लिए हैं द हब इन द शेड रेन। ये लेंसेज भी मैं बता चुकी हूँ लेंसेज हम कौन से यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद आपको ब्लैक काजल को स्प्रेड कर लेना है। अब हमारे मॉडल भी अच्छे, तो उनके ऊपर ये बेस बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है, तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लाइक आपकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आप ब्रांड अच्छी यूज़ करोगे क्योंकि ब्राइडल मेकअप है, हर चीज़ आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक एक टाइम पर वो भी काम नहीं आती अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं। अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो ट्रिक भी काम नहीं आएगी। कई हद तक आप ट्रिक से अपना मेकअप खींच के लेके जा सकते हो, बट दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है और प्रोडक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके हाफ हाफ लेके चलोगे तो आपका दोनों का काम हो जाएगा। लाइक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो ट्रिक इतना काम नहीं आती, वो प्रोडक्ट अपने आप काम कर लेते हैं। अगर आपकी ट्रिक आपकी बहुत अच्छी है तो आप सस्ते से भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, बट इट विल टेक योर मोर एफर्ट्स इनटू इट। अदरवाइज आपको भी लगेगा कि हाँ मैं मेहनत किए जा रही हूँ बट मेरा वो आउटकम निकल के ही नहीं आ रहा। अब इसलिए मैं कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें हमने आप रखी हुई हैं, सिखाते हैं हम, एडिटिंग, सोशल मीडिया क्लास, और कैसे आपको अर्निंग करनी है, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब इसके बाद आपको पाउडर ब्रश लगा लेना है। ब्लश तो इसका बस मेन है ही, मतलब मैंने बोला था ना आपको हर चीज़ पे मेन फोकस करना, चाहे वो आईज हो, लिपस्टिक हो, या फिर आपका आउटफिट हो, ब्लश हो, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ लाउड होती है थोड़ी सी, और जो कि उनकी खासियत ये है कि वो इसीलिए और सुंदर लगते हैं। तो मुस्लिम ब्राइड बनने जा रहे हो तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना, हर चीज़ को अच्छे से अप्लाई करना और थोड़ा सा मिक्सचर करना कि एक चीज़ कोई भी आप न्यूड रखना, चाहे वो लिपस्टिक रखो, चाहे वो ब्लश रखो, चाहे वो आई मेकअप रखो। तो हम लिपस्टिक न्यूड रखने वाले हैं। लोअर लैश हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा टर्न आएगा, फिक्सर अभी बचा है, लैशेस बची है, मस्कारा बचा है, अभी लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है। फिक्सर
आपने देखा होगा अप्लाई ज़रूर कर लेना है। फिक्सर के बाद आप चीज़ें लगाएंगे तो आपकी चीज़ें अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगी। ब्रॉन्जर एप्लीकेशन हो जाना चाहिए आपका अब तक। ब्रॉन्जर आपके फेस को शेडो देने में हेल्प करेगा एंड इसके बाद आपका मेकअप डन हो जाएगा। तो ये था आपका ब्राइडल मेकअप लुक। फुल ट्यूटोरियल मैं आपको दे चुकी हूँ और डिटेल में क्लास लेनी है तो कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी चल रहा है 28,000 का ऑफर, जो कि ऊपर 60,000 का कोर्स 28,000 में आपको मिल रहा है। जल्दी से ज्वाइन कर लो कंचन मेकअप्स की क्लास, कंचन मेकअप्स आगरा।